नाजरीन आदाब, मैं यमन ख़ान आप सभी का प्रोग्राम सूफियाना कलाम व मौसीक़ी में इस्तक़बाल करती हूँ। इस प्रोग्राम का मकसद औलिया इकराम के हालात ज़िंदगी को आप तक पहुँचाना है और उनके पैगामात आम करना है। आज की नशिस्त में हम आपको लेके चलेंगे निज़ामों के शहर हैदराबाद। बताएंगे आपको इसकी तारीख के बारे में और दिखाएंगे इस शहर के रंग। ज़ियारत करेंगे हैदराबाद में क़याम दरगाह यूसुफ़ैन की और जानेंगे इसकी अहमियत। हामिद साबरी साहब पेश करेंगे आपकी नज़र एक शानदार कलाम। नाजरीन, आज हम आपको ले चलते हैं निज़ामों के शहर हैदराबाद। हैदराबाद हिंदुस्तान में हमेशा से ही अपनी मखसूस ज़बान, लिबास और पकवानों की वजह से मशहूर है। इस शहर की रौनक में यहाँ का नवाबाना मिजाज झलकता है, जो कि यहाँ के दौलत व सरवतमंद नवाब निज़ाम हैदराबाद का अक्स भी है और शान भी। हैदराबाद एक तारीख़ी शहर है। यहाँ की इमारतों में चार मीनार अपनी एक तारीख़ी अलामत के तौर पर कायम है। हैदराबाद के नामपल्ली में मौजूद हैं सैयद शाह यूसुफ़ुद्दीन और सैयद शाह शरीफ़ुद्दीन के मज़ारात, जिन्हें यूसुफ़ बाबा और शरीफ बाबा भी कहते हैं। तसव्वुफ़ एक ऐसा इल्म है जो लोगों के दिलों को जोड़ता है, उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है और इसका ज़रिया बनता है खुदा का वो जिक्र जो दिलों को याद इलाही से भर देता है। यहाँ आकर खुदा की याद ताज़ा हो जाती है और दीन और ईमान का एहसास बढ़ जाता है। सच्चाई की ताकत और ईमानदारी की रमक ही दरअसल सूफ़ी फ़लसफ़े के वो सिक्के हैं जो बाज़ार जहाँ में हमेशा अपनी अहमियत बनाए रखते हैं। इन्हीं की दमक से आंखें चमक उठती हैं। मन की मुरादें पाने के लिए आने वाले ज़ायरीन हज़रत यूसुफ़ैन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से ऐसे ही सिक्के अपने दामन में भरकर ले जाते हैं। आइए कुछ बातें करें प्रोफ़ेसर अख्तरुल वासी साहब से, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज़ के प्रोफ़ेसर हैं। प्रोफ़ेसर साहब, हम लोगों को ये बताइए कि अपने दरगाह यूसुफ़ैन जो हैदराबाद में है उनके बारे में कुछ बताइए और दक्कन के सूफ़ी फ़लसफ़े के बारे में। देखिए, जो हैदराबाद फ़रखुंदा बुनियाद है, ये एक ऐसी मरकज़ी जगह है कि जिसके में इश्क़ मजाज़ी और इश्क़ हक़ीक़ी दोनों के नुमाइंदे मिलते हैं। और दरगाह यूसुफ़ैन जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये भी दो बुज़ुर्गों के मज़ार वहाँ पर हैं। उनकी वजह से उसकी बड़ी अहमियत है और लोग अक़ीदत के साथ वहाँ जाते हैं। और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हैदराबाद जो है वो एक ऐसा शहर और मरकज़ है जहाँ पर के कोई एक सिलसिला नहीं बल्कि तसव्वुफ़ के बहुत से सिलसिले जमा हो गए हैं। चिश्तिया निज़ामिया भी मिलेगा, चिश्तिया साबरिया भी मिलेगा, वारसी भी मिलेंगे आपको क़ादरी भी मिलेंगे और साथ में आपको शुत्तारी भी मिलेंगे जी, आपको रिफ़ाई भी मिलेंगे। तो इस तरह से वो उस शहर की अपनी एक अहमियत और हैसियत है। और जो अर्ज़ दक्कन है वो अगर आप देखें तो बीजापुर से लेकर और भी नीचे चले जाइए, आप तमिलनाडु में चले जाइए, केरला में चले जाइए, आप कर्नाटका में आ जाइए, आप आंध्रा में आ जाइए, जो पुराने इलाके रियासत निज़ाम के अब महाराष्ट्र में आ गए हैं उसमें चले जाइए, विदर्भा में आ जाइए, आपको पता चलेगा। इन्हें डाउन विंध्यास बल्कि जैसे कहिए, यूँ कहिए कि डाउन विंध्यास जो है वो एक तसव्वुफ़ की पूरी कहकशां है जी। हैदराबाद हो, औरंगाबाद हो, बीजापुर हो, गुलबर्गा हो,
आप किस किस का तस्करा करेंगी और किस किस को फरामोश करेंगी। तो असल में ये ऐसे कुदसी सिफ़ात बुज़ुर्गों की सरज़मीन रही है कि जिन्होंने इंसानों को एक रिश्ते वहदत में पिरोने की भी कोशिश की है और खुदाए वाहिद जो है उसके भी करीब लाने की कोशिश की है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो दरगाह यूसुफ़ैन जो है वो उसको एक मरकज़ी और महवरी हैसियत हासिल है हैदराबाद में, और सिर्फ हैदराबाद में नहीं बल्कि जो दक्कन का आम रूहानी मंदरनामा है और जो इरफान का पूरा एक यानी जिसे कहना चाहिए कि बाब है, उसमें एक रोशन और जली उन्वान जो है वो दरगाही यूसुफ़ैन का भी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत इनायत कि आप इतने तफसील से और इतनी अच्छी तरह हमें और हमारे नाज़रीन को ये बातें बताते हैं। तो नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब और इनसे हमने कई अहम बातें सुनी और सीखी। अब वक्त हो गया एक वक्फे का, मिलते हैं जल्द ही, कहीं जाइएगा नहीं। अरे काश इतना करम किया होता। कलाम को पेश फरमाएंगे मशहूर कव्वाल हामिद साबरी साहब। से पर्दा हटा। काश इतना करम किया होता, 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 अरे काश इतना करम किया होता, तुझसे पर्दा हटा दिया होता, तुझसे पर्दा हटा दिया होता, हटा दिया होता, हटा दिया होता, अरे काश इतना करम किया होता, पर्दा हटा दिया होता, से पर्दा हटा दिया होता, ओ दर्द दिल आप ही ने बख्शा है, दर्द दिल
शर्मा भी कुछ किया होता, काश शर्मा साइलों को नवाजने वाले, अरे साइलों को नवाजने वाले, मेरा दामन भी भर दिया होता, अपनी मस्ती मरी निगाहों से, अपनी मस्ती अपनी मस्ती भरी निगाहों से, कोई सागर पिला दिया होता, ओ मेरी दुनिया कुछ और ही होती, कुछ और ही होती, तुमने कर याद कर लिया होता। अखलाक साहब, हिंदुस्तानी तसव्वुफ़ और फ़ारसी ज़ुबान में क्या रिश्ता है? ये हिंदुस्तान में तसव्वुफ़ और फ़ारसी ज़बान का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। हम जानते हैं कि फ़ारसी जो है ये हिंदुस्तान में एक अजनबी ज़बान नहीं रही, सैकड़ों साल से लोगों में इसका रवाज रहा है और बेशतर जो सूफिया थे उनमें बहुत सारे शोरा भी थे, वो फ़ारसी के शोरा थे। मसलन जिन शोरा का कलाम हिंदुस्तान में आम हुआ, जैसे हज़रत सनाई का, हज़रत जामी का या हज़रत अमीर खुसरो का, ख़ुद बू अली शाह कलंदर बड़े शायर थे, जमालुद्दीन जमाली बहुत बड़े फ़ारसी के शायर थे। उसी तरह से दीगर बहुत सारे सूफिया हम देखते हैं जो सूफ़ी भी थे, शायर भी थे और उन्होंने फ़ारसी में शायरी की। अगरचे बहुत सारे सूफिया ने मकामी ज़बानों में भी शायरी की, जैसे बाबा फ़रीद ने पंजाबी में सबसे पहले शायरी की, अमीर खुसरो ने फ़ारसी के साथ दूसरी ज़बानों में भी शायरी की, लेकिन फ़ारसी का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है हिंदुस्तान में तसव्वुफ़ के हवाले से। और हम ये भी देखते हैं कि ये हिंदुस्तान के बाहर भी फ़ारसी में इरफ़ानी शायरी हो रही थी और वो मुंतकिल होकर हिंदुस्तान आ रही थी और यहाँ के लोग उनका कलाम पढ़ रहे थे, जैसे हज़रत शेख सादी हैं, मौलाना रूमी हैं, हाफिज़ हैं, ये तमाम आरिफ शोरा हैं, सूफ़ी शोरा हैं, इनका कलाम भी हिंदुस्तान में मकबूल हुआ। नाजरीन, बस अब एक छोटे से वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा मत। अगले हिस्से में सुनिए हामिद साबरी साहब की आवाज में एक और सूफियाना कलाम। इधर मेरी डगमगाई कश्ती।
अरे निगाह रहमत का मुल्तज़िर हूँ, निगाह रहमत का मुल्तज़िर हूँ, मैं अपनी किस्मत संवार लूँगा। निगाह रहमत का मुल्तज़िर हूँ, मैं अपनी किस्मत संवार लूँगा। निगाह रहमत का मुल्तज़िर हूँ, निगाह ओह का मुल्तज़िर हूँ, निगाह रहमत का मुल्तज़िर हूँ, मैं अपनी किस्मत संवार लूँगा। निगाह रहमत का मुल्तज़िर हूँ, मैं अपनी किस्मत संवार लूँगा। निगाह रहमत का मुल्तज़िर हूँ, मैं अपनी किस्मत संवार लूँगा। निगाह रहमत का मुल्तज़िर हूँ, मैं अपनी किस्मत संवार लूँगा। है 4 दिन डाला है 4 दिन जिंदगी के बाकी, है 4 दिन जिंदगी के बाकी तुम्हारे दर पे गुजार लूँगा। है 4 ओ डाला है 4 है 4 ओ डाला है 4 दिन जिंदगी के बाकी तुम्हारे दर पे गुजार लूँगा। 4 दिन जिंदगी के बाकी तुम्हारे दर पे गुजार लूँगा। है 4 दिन जिंदगी के बाकी तुम्हारे दर पे गुजार लूँगा। हवा मुखालिफ है दूर साए, मुझे भरोसा है तुम पे काबिल, मुझे भरोसा है तुम पे काबिल, मुझे भरोसा है तुम पे काबिल। हवा मुखालिफ है दूर साए, मुझे भरोसा है तुम पे काबिल। इधर मेरी डगमगाई कश्ती, इधर मेरी डगमगाई कश्ती, उधर मैं तुमको पुकार लूँगा। ओ तारा डगमगाई कश्ती, उधर मैं तुमको पुकार लूँगा। इधर मेरी डगमगाई कश्ती, उधर मैं तुमको पुकार लूँगा। मेरी नजर वो नजर नहीं है जो ताबे जलवा न ला सकेगी, 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 जो ताबे जलवा न ला सकेगी। मेरी नजर वो नजर नहीं है जो ताबे जलवा न ला सकेगी। नकाबे रुख है नकाबे रुख को हटा के देखो, नकाबे रुख को हटा के देखो, हर नजर में जलवे उतार लूँगा। ओ जाने लगा के देखो, ओ गला उठा के देखो, नकाबे हटा के देखो, मेरी नजर वो नजर नहीं है जो ताबे जलवा न ला सकेगी, जो ताबे जलवा न ला सकेगी,
नजर में जलवे उतार लूंगा। अरे निगाह रहमत का मुंतज़िर हूँ मैं, अपनी क़िस्मत सवार लूंगा। प्रोफेसर साहब, जुनूबी हिंदुस्तान में तसव्वुफ़ का क्या असर रहा है? जुनूबी हिंदुस्तान का तसव्वुफ़ में बड़ा अहम रोल रहा है और बड़े सूफिया वहाँ पे रहे हैं। ख़ास तौर से हम ये देखते हैं कि जब शुमाली हिंदुस्तान से सूफिया, ख़ास तौर से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जब हालात ऐसी तब्दील हुए, बाद सियासी हालात, एक तो ये वाक़या हुआ कि मोहम्मद बिन तुग़लक ने देवगीर को अपनी राजधानी बनाई, तो बहुत सारे मशाइख और सूफिया को ये कहा गया कि वो भी यहाँ से मुंतकिल होकर उस इलाके में जाएं। ये एक तारीख़ी वजह हुई जिसकी वजह से बहुत सारे सूफिया दक्कन की तरफ चले गए। दूसरी वजह ये हुई कि उन्हीं बाज़ पॉलिसियों की वजह से, मुआसिर हुकूमती सियासी पॉलिसियों की वजह से चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बहुत सारे शागिर्दों को दक्कन की तरफ भेज दिया। उसमें हज़रत गैसुद दराज हैं और बहुत सारे लोग हैं, बुरहानुद्दीन गरीब हैं। ये तमाम लोग ऐसे थे जो दक्कन की तरफ गए और वहाँ पे सूफियाना तालीमात को फैलाया और वहाँ पे तसव्वुफ़ की बुनियादों को मज़बूत किया, उनको आम किया और लोगों में उसका रवाज पैदा किया। हैदराबाद की मालो दौलत सिर्फ निज़ामों की दी हुई दुनियावी दौलत नहीं है, बल्कि उसकी दौलत रूहानियत और इसके लोगों की जिंदा दिली भी है। आज के सफर में हम हैदराबाद की दुनियावी और रूहानी दोनों दौलतों से रूबरू हुए। उम्मीद है आपकी रूह भी हमारी इस नशिस्त से तरोताज़ा हुई होगी। नाजरीन, हमें यकीन है कि तसव्वुफ़ की दरिया में हमारे साथ आपने भी अपनी रूहों को तर किया होगा। हम चलेंगे बंगाल के एक कस्बे मालदा और ज़ियारत फरमाएंगे हज़रत अलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की, जो पांडवा शरीफ में क़याम है।